हेलो दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 एफएम पर आपके अपनी दोस्त आरजे जसप्रीत के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एजुकेशन के फील्ड में तेजी से बदलाव ला रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट क्लासरूम की। और इसी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, टेंडरफील्ड स्कूल के टीचर अख्तर हुसैन शाह। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो संगम में। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम आखिर है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैम, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का आज जो मौका दिया है। तो स्मार्ट क्लासरूम जो है मैम एक ऐसा आजकल के दौर में एक नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम या एआई सिस्टम है कि जिसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को टीचिंग और लर्निंग में जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेल्प मिल सकती है। और उनका जो भी है हम अगर टॉपिक पढ़ाएं तो वो बच्चे जो हैं यानी स्मार्ट क्लासरूम के ज़रिए से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और वो आगे भी अपना यानी कि उनको समझने में जितनी आसानी होती है तो उतना ही उनको समझ करके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प होती है उनकी। जी सर। तो सर, आपके हिसाब से क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का होना कितना इम्पोर्टेंट है? मैम, आज के दौर में टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अगर हम पहले पिछले ज़माने की बात लेते हैं तो तब ना तो फ़ोन होते थे, ना ही कोई होती थी। हम अगर कहीं कोई हमारा दूर दराज इलाके में होता तो उसको हम ख़त लिखते थे। ख़त के ज़रिए से उस तक खबर पहुँचते पहुँचते बहुत अर्सा लग जाता। तो आज के इस दौर में जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, चाहे हम फ़ोन ले लें, उसमें चाहे हम कंप्यूटर ले लें या इंटरनेट का जो सिस्टम है उसकी वजह से हर जगह डिजिटल सिस्टम की वजह से बहुत आसानी हो गई है कि अपनी रसाई को हर जगह पहुंचने में। इसी तरीके से स्मार्ट क्लासरूम का होना आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि इस तरीके से आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही दौर है, तो अगर टेक्नोलॉजी का दौर है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी टूल्स के ज़रिए से जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी पढ़ाई जो है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है और हम ये प्रैक्टिकली चीज़ें ये देख रहे हैं आज के दौर। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे अब कि स्मार्ट बोर्ड, वीडियोस, डिजिटल कंटेंट स्टूडेंट्स की पढ़ाई को किस तरह इंटरेस्टिंग बनाते हैं? देखिए मैम, उसमें जो है स्मार्ट बोर्ड हो गया, डिजिटल कंटेंट जो हैं, अगर हम ऐसे बच्चों को पहले जो भी टॉपिक होता था उसको डिलीवर करते थे तो उसके साथ हम वीडियो नहीं दिखा सकते थे, एनिमेशन नहीं दिखा सकते थे। तो इस स्मार्ट बोर्ड की वजह से जो है हम अपने बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं, एनिमेशन भी दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को देख के हर बच्चा जो है बहुत ही इंटरेक्टिवली और एक्टिवली उस चीज़ को जो है सीखने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। और इसकी वजह से बच्चों की लर्निंग में जो है बहुत ही बड़ा जो है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। उसमें बच्चे जो हैं खूब इंटरेस्ट भी रखते हैं। और जैसा कि अगर पहले की निस्बत अगर देखा जाए अटेंडेंस बच्चों की लो होती थी या उनको लर्न करने में या उनको समझने में अगर कहीं दिक्कत आती थी, तो आज उस वीडियो को देख के या एनिमेशन को देख के बच्चों को समझने में बहुत ही आसानी हो रही है और अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं। जी सर। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या स्मार्ट क्लासरूम स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग और जो मतलब क्लास में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आई हैं? जी हाँ मैम, बिल्कुल। जो स्मार्ट क्लासरूम यूज़ किए जा रहे हैं उसकी वजह से बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही खुशी से होती है। अगर जैसे ही हम स्मार्ट क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड का जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टॉपिक उसमें जैसे हम जो है टीच करवाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है उस टॉपिक को जो है समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो के थ्रू जब हम फिर पॉज करके उनको समझाने की जब कोशिश करते हैं तो बच्चे जो हैं या उनसे हम रिस्पांस लेते हैं, रिव्यू लेते हैं उनसे, तो बच्चे अच्छे तरीके से उसका रिव्यू भी देते हैं, हमें आंसर भी देते हैं और समझते भी हैं कि इसमें हमने क्या अभी तक जो है सीखा और इससे हमें जो आउटकम हम टीचर्स को अच्छे तरीके से उससे रिस्पांस मिलता है उसका। जी सर। तो सर, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कई बार हम बच्चों को भी समझ नहीं आता है, तो यह टॉपिक्स को समझने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं? जी हाँ मैम, बिल्कुल। टॉपिक जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए या जैसे कि हम अगर साइंस का ले लेते हैं, कोई भी साइंस का ऐसा मॉडल है
या उसको समझाने में जहाँ कहीं अगर दिक्कत होती है, हम अगर या इंसान की ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ भी चीज़ समझाते हैं तो उसके लिए हमें समझाने में, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो है समझाने में बहुत ही आसानी होती है। और या फिर हम किसी जगह की अगर लोकेशन बच्चों को दिखानी होती है तो इंटरनेट के थ्रू जो है स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, और बच्चा यहाँ बैठे बैठे किसी भी जगह की कोई भी डेस्टिनेशन या किसी भी जगह की लोकेशन को देख के वहाँ का कल्चर कैसा है या वहाँ की लोकेशन क्या है, उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हर चीज़ के बारे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हर स्टूडेंट को स्मार्ट क्लासरूम का बेनिफिट मिलता है? तो इसमें एक टीचर का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? जी मैम, इसमें टीचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि टीचर को सबसे पहले हर एक बच्चे को समझना कि वो बच्चा किस लेवल का है, या उसको समझ किस तरीके से बेटर तरीके से वो अपने इस लेसन मैं जो लेसन को पढ़ा रहा हूँ वो किस तरीके से समझेगा। तो उसमें सबसे पहले तो बच्चों को इंटरेक्टिव करना, अट्रैक्शन उनकी जो है उस तरफ अट्रैक्ट करना, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं या हम उनको जो एनिमेशन या जो वीडियो हम उनको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू या वो अगर डिजिटल कोई भी टूल है उस पर हम दिखा रहे हैं, तो उसकी तरफ जब बच्चा अट्रैक्टिवली देखेगा या उसको समझेगा तो नेचुरली उसमें समझ आएगी। और टीचर का यही हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम बच्चों की हर एक बच्चे की बात को उसको समझे कि बच्चा किस तरीके से बेटर वे से समझ सकता है, या इसको समझने में या उसकी अट्रैक्शन उस तरफ हमें करना बच्चों की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर जैसे कि आप भी एक टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम एक स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी बन सकता है? जी हाँ मैम, बिल्कुल। जो है स्मार्ट बोर्ड जो है एक बच्चों की लर्निंग में जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि जहाँ पे अगर एक बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर के लिए भी ये है कि अगर हम पहले लेसन प्लान बनाते थे या कुछ करते थे तो इसमें जितना स्मार्ट बोर्ड के आने से जो है लेसन प्लानिंग बेटर तरीके से बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, या बच्चों को कुछ भी हमने तैयारी करवानी है किसी भी इवेंट के रिलेटेड, तो उसमें भी बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से अब वो भी तैयार हो सकते हैं, या उनको हम बेटर वे से हम तैयार कर सकते हैं। अगर कहीं स्पीच बोलनी है तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को जो है इसमें बहुत ही हेल्प करती हैं। जी सर। तो सर आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि आने वाले टाइम में एआई और न्यू टेक्नोलॉजी एजुकेशन को किस तरह चेंज कर सकती है? कि मैम आने वाले वक्त में जो है एआई और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर काम भी हो भी रहा है, और काम जो है होता भी रहेगा। दिन ब दिन जो है न्यू टेक्नोलॉजी का सिस्टम आ रहा है, तो ये उसमें बच्चों के लिए बहुत ही एक बेनिफिट चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो उसमें जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छे तरीके से सीखेंगे भी, और वो बेटर तरीके से सीख करके तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से बनेंगे। और वो एक उसके लिए जहाँ तक है कि स्मार्ट बोर्ड के लिए सब चीज़ें जो है अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी हैं। टेक्निकल जहाँ पे कुछ इश्यूज़ आते हैं तो वो टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं अगर सॉल्व होते रहें, एआई टूल्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता रहे, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकती है और बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसमें। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और इतनी वैल्यूएबल बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल स्टूडेंट की लर्निंग को और भी बेहतर बना सकता है। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको भी पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे जसप्रीत और हमारे खास मेहमान अख्तर हुसैन शाह जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बने रहिए रेडियो संगम 88.8 FM। स्टे ट्यून।